भगवान शिव ने कहा था कि जंगली जानवर से अधिक एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र तुम्हारी बुद्धि को चोट पहुंचाता है। सिर्फ एक बुरा मित्र तुम्हें ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां तुम महसूस करते हो कि यह दुनिया बहुत खराब है, अब यहां जीने का क्या फायदा है। और जब तुम पर विश्वासघात होता है, तुम धोखा खाते हो, और सिर्फ वह व्यक्ति धोखा खाता है जो अंधा विश्वास करता है। हम कभी कभी किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करते, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति पर अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे विश्वस्त व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है, जिससे हम दुनिया पर विश्वास खो देते हैं और हम हर किसी को संदेह से देखने लगते हैं। असल में यह दुनिया धोखा पर ही चल रही है। हम किसी न किसी को कहीं ना कहीं या किसी समय में धोखा देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा धोखा समझ में आता है, लेकिन हम सालों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा या विश्वासघात एक दोधारी तलवार की तरह है। हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह कपटी तलवार हमारे सामने वाले व्यक्ति के गले को उतना ही काटती है जितना कि भविष्य में हमारा गला काटती है। दोस्त, आज भगवान शिव की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखा और विश्वासघात से अपने आप को कैसे बचाएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे में पाए जाते हैं। एक युवक बहुत गुस्से में एक पहाड़ी से खुदकुशी करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, यह दुनिया इतनी खराब क्यों है? उसने चिल्लाया, यहाँ सभी इतने स्वार्थी क्यों हैं? मुझे और जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर शिव भक्त अपनी ध्यान में मग्न था। उस युवक की जोरदार और गुस्सैल आवाज सुनकर भक्त अपनी गहरी साधना से जाग उठा। वह समझ गया कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया है। जब वह पुरुष पहाड़ी से कूदने जा रहा था, भगवान शिव के भक्त ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वापस खींचा और कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक बोला, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। भक्त बोला, सभी को एक दिन मरना ही है, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? युवक बोला कि क्योंकि इस दुनिया में जीने लायक कुछ नहीं है। यहाँ का हर व्यक्ति स्वार्थी और धोखेबाज है। जिन पर मैं विश्वास करता था, सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरा खुद का भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे गई। वह एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं लगता। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। भक्त बोला, क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? क्या आप पर विश्वास किया जा सकता है? व्यक्ति बोला, मैंने अब तक किसी को धोखा नहीं दिया है। किसी को धोखा नहीं दिया। अगर चाहें तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हैं। लोग मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। भक्त बोला, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। आपको मुझे साबित करना होगा कि आप स्वार्थी नहीं हैं। व्यक्ति पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? आपको अगले 1 साल के लिए मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं या आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल रहूंगा और अपने आप को साबित करूंगा। भक्त ने उस युवक को अपने साथ अपने तपस्या स्थल पर ले जाया और उसे अपना शिष्य बना दिया। अगली सुबह भक्त ने नए शिष्य को पास बुलाया। मैं आप पर भरोसा नहीं करता, पर आप फिर भी जाकर भिक्षा मांगो, तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों को पढ़ा रहा हूं। वह युवक शिष्य गुरु के चरणों में झुका और भिक्षा मांगने चला गया। वह पहले कभी भिक्षा मांगने नहीं गया था, इसलिए उसे भिक्षा मांग में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा मांगने के शब्द नहीं आ रहे थे। उसकी अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसमें एक अभिमान उमड़ रहा था। अभिमान गुरु को गलत साबित करने का, वह इसीलिए भिक्षा मांग रहा था। और वह भिक्षा लेकर गुरु के पास वापस आया।
उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम किसी हद तक विश्वसनीय हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा मांगने में सक्षम नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। मेरे कुटिया में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु ने शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाया। कुटिया के ऊपर एक घड़ा लटक रहा था। भक्त ने उस घड़े की ओर इशारा किया और कहा, तुम उस घड़े को देख रहे हो? इसमें जहर है, और यह जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है, और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरा। युवक शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? भक्त ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि कभी अनजाने में इसे न खाओ। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। फिर अचानक कुछ जंगली डाकू उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन बुढ़ापे के कारण गुरुजी यानी कि मास्टर दौड़ नहीं सकते थे। इसे उस युवा शिष्य ने महसूस किया और उसने वीरता दिखाई और डाकू से अपने मास्टर को बचाया और उसे आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचते ही मास्टर ने सभी के सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सभी से बेहतर है। जो मेरी जान जोखिम में डालकर मुझे यहाँ सुरक्षित रूप से ले आया, आज से मैं उस पर यकीन करता हूँ। उस दिन से प्रत्येक सुबह जब भी मास्टर उस शिष्य से मिलते थे तो उसे एक बात बताते थे कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। धीरे धीरे मास्टर का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता जा रहा था और इतना बढ़ गया कि मास्टर ने एक दिन शिष्य को बुलाकर कहा, तुम मेरे जैसे पुत्र हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी मौत के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इस आश्रम की बागडोर अपने हाथों में लो। शिष्य ने कहा कि मास्टर, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपकी खुशी के लिए इस जिम्मेदारी को लूंगा। यह कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद मास्टर बीमार पड़े तो उसने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और इस घोषणा की कि जवान शिष्य मेरे बाद इस आश्रम को चलाएगा। दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। जितनी जल्दी हो सके आश्रम का कब्जा लेना चाहता था। वह हर सुबह मास्टर के पास जाता था देखने के लिए अगर उसकी तबीयत पर कोई असर है, लेकिन मास्टर की तबीयत दिन दिन बेहतर हो रही थी। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसकी रातें अनिद्रा हो गई। वह हमेशा सोचता था कैसे मास्टर को रास्ते से हटा दूं और किसी को पता भी न चले। कभी कभी वह सोचता था मास्टर को नदी में धकेल दूं, लेकिन अगले पल उसे यह समझ में आता कि मास्टर अच्छा तैराक है, वह बाहर तैर कर निकल आएगा। कभी कभी वह सोचता है कि मैं गला घोंटकर गुरु को मार दूं। सभी को पता है कि मैं मास्टर का विश्वास पात्र हूं, इसीलिए कोई मुझ पर संदेह नहीं करेगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बातें बिगड़ सकती हैं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मास्टर भी मर जाए और सभी को लगे कि यह एक प्राकृतिक मौत थी और यह भगवान द्वारा स्वीकृत था। एक दिन वह युवा शिष्य मास्टर के कुटिया में बैठा था। तब उसकी आंखें उस ऊपर लटके हुए घड़े पर पड़ी। उसे याद आया कि मास्टर ने कहा था कि इसमें जहर है और वह जहर भी ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा यह सही होगा कि मैं इस जहर को मास्टर को दे दूं और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरे और फिर मुझे पूरे आश्रम पर नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुराया जहर मास्टर के कुटिया से और उसे मास्टर के खाने में मिला दिया। मास्टर ने रात का खाना खाया और सो गए। लेकिन सुबह हुई, पूरा आश्रम जाग गया, लेकिन मास्टर जगे नहीं। शिष्य मास्टर के कुटिया में गए और देखा तो पता चला कि मास्टर मर चुके हैं। जब उस युवा शिष्य को इसके बारे में पता चला तो वह अंदर से बहुत खुश हुआ और आश्रम पर नियंत्रण प्राप्त करने का कार्य शुरू किया। उसी आश्रम में मास्टर का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह अपने कुटिया में गया। वह वहां से एक दवा लेकर आया और उस दवा को मास्टर को दिया। थोड़ी देर में मास्टर की होश वापस आ गई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर वह युवा शिष्य के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वह बहुत घबराया हुआ था। गुरु ने बाकी शिष्यों को उनके उनके कामों पर भेज दिया और जवान शिष्य को पास बुलाकर कहा, क्या तुम अब भी विश्वास के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे पता नहीं कैसे मैंने यह अपराध किया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी विश्वास नहीं किया। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ वही विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं।
और मैं तुम में लालच देख सकता था, और मैंने तुम्हें जानबूझकर यह लालच दिया था, क्योंकि किसी किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा शिष्य ने प्रभु शिव के भक्त से पूछा, पर प्रभु शिव के भक्त, मैं खुद को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से मुक्त कैसे रख सकता हूँ? प्रभु शिव के भक्त ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने आप में गहरा जाओ। एक मानव में महान सामर्थ्य है, वह खुद को किसी भी तरह से ढल सकता है, वह कुछ भी बन सकता है। और जब आप परिवर्तन करते हैं तो अपने आप में देखो और समझो तो क्यों बदल रहे हो, कौन तुम पर प्रभाव डाल रहा है, यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा, आत्ममंथन करो। प्रभु शिव के भक्त के इन शब्दों को सुनकर शिष्य फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु शिव के भक्त, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्यों बदलता हूँ। प्रभु शिव के भक्त ने कहा कि हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हैं और पिछले समय में भी कई थे जो इस बात का साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी स्वार्थ, लालच या ईर्ष्या की वजह से किसी को धोखा नहीं दिया। वे किसी को धोखा नहीं देते। एक व्यक्ति केवल तब धोखा देता है जब वह महसूस करता है कि कोई उसके कार्यों को नहीं देख रहा है और भविष्य में कोई कभी नहीं जानेगा, और वह खुद को यकीन दिलाता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। एक बार पकड़ा जाने पर वह उत्तरदाता बन जाता है, तर्क करता है, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, यही एकमात्र तरीका था, मुझे मजबूर किया गया। लेकिन प्रत्येक विश्वासघात के पीछे का सच यह है कि व्यक्ति स्वेच्छा से व्यक्तिगत लाभ के लिए क्रियावली करता है। प्रभु शिव के भक्त ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो, जब हम किसी को धोखा देते हैं हम उनके अंतरात्मा को घाव पहुंचाते हैं। यह घाव इतना गहरा हो सकता है कि वे दूसरों पर विश्वास खो देते हैं, अलग और उदास महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे तो अपने इंद्रियों को तेज रखो, लोगों पर विश्वास करो लेकिन अत्यधिक नहीं। ऐसे नहीं कि वे आपका शोषण कर सकें। महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने जीवन की लगाम किसी अन्य के हाथ में कभी नहीं रखें। नियमित रूप से आत्ममंथन करें। जिस धोखाधड़ी से आप सतर्क हैं, सुनिश्चित करें कि आप दूसरे को वैसा ही न करें। और अगर कोई आपको फिर भी धोखा दे दे तो आशा नहीं छोड़ें। प्रत्येक धोखाधड़ी हमें सिखाती है। धोखा खाने के बाद एक और सतर्क और सावधान हो जाता है। तो एक ही धोखा आपके जीवन को तय नहीं करने दें। इसे एक पाठ के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। प्रभु शिव के भक्त ने जारी रखा, ये एक धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के 3 संकेत हैं। एक चालाक व्यक्ति का जो आपको धोखा दे सकता है, आपकी शांति को बाधित करता है और संभवतः आपको निराशा के जलवायु में खींच ले जाता है। पहला संकेत, एक धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति गुप्त होता है। आपको उनके कामों के बारे में दूसरों से सुनना पड़ेगा। पूछताछ पर वे भूल जाते हैं। काफी समय बिताने के बाद भी आप उन्हें सच में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वे असली नहीं हैं। एक असली व्यक्ति को साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक धोखाधड़ी करने वाला सावधानी से काम करता है। आपको समझना होगा कि वह व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वह अपने जीवन को पारदर्शी रूप से साझा कर रहा है या वह कुछ पहलुओं को छिपा रहा है। अगर वे गुप्त हैं तो वे धोखाधड़ी है। दूसरा संकेत, एक धोखाधड़ी करने वाला आपके प्रति उदासीन रहेगा। आपके इशारों की परवाह किए बिना वे प्रभावित नहीं होंगे। बार बार उदासीनता को एक चेतावनी मानना चाहिए। हमारी मोह भावना हमें वास्तविकता से अंधा बना देती है। यह हमारी अवज्ञा है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे परवाह नहीं करते हैं। तीसरा संकेत, एक धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अक्सर असत्यवादी होता है। उनके शब्द असंगत होते हैं। वे अक्सर अपने बयान बदलते हैं, फिर भी हम उनके झूठों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचानते नहीं हैं। चौथा संकेत, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति हमें तारीफ करेगा और हमारे सामने हमें प्रशंसा करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा हमारे पीछे नहीं करेगा और हमें सम्मान नहीं देगा। भले ही हम उसके लिए मर जाएं, लेकिन वह कभी भी हमें प्रशंसा नहीं करेगा और वह कभी भी हमें उतनी महत्वपूर्णता नहीं देगा जितनी हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देगा। इसलिए बेहतर है कि हम सतर्क रहें बड़े धोखे से पहले। पांचवा संकेत, वे जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, बजाय इसके वे आपके साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दें। बातचीत करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है।
और अधिकांश लोग इन बातों में फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात करे, कितने भी वादे करे, लेकिन जब तक वह ऐसा करके नहीं दिखाता, विश्वास न करें। छठा संकेत, प्रेम संबंधों में यह अक्सर देखा जाता है कि एक धोखाधड़ी व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे लेता है जो उससे प्रेम करता है, ऐसे कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध है, वह कहीं नहीं जा रहा है, वह यहाँ उसके लिए रहेगा। वह न तो सम्मान करता है और न ही सम्मानित करता है, और अगर उन्हें सम्मान की भीख मांगनी पड़े तो वे और भी अपमानित करते हैं। अगर आपको किसी संबंध में किसी से भीख मांगनी पड़े, मेरे साथ समय बिताने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, तो इससे बुरा संबंध कुछ भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति वास्तव में आपसे प्रेम करेगा, वह स्वयं चाहेगा कि वह अधिकांश समय आपके साथ बिताए। जिसे आप समय के लिए भीख मांगते हैं, समझ जाइए कि उसमें आपके लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवां संकेत, वह हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन कभी भी आपके लिए समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन कभी आपको छोड़ देगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब वह चाहे, जब आपको उनकी जरूरत हो, तब नहीं। वे आपको किसी और से बदल सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, न उनकी आदतें, न उनका स्वभाव और न उनकी सुविधा। आठवां संकेत, वे कभी भी आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हम आपके साथ हैं, चाहे जो कुछ भी हो। हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे समय कुछ भी हो। वे केवल उनकी शर्तों पर आपके साथ होंगे। जब भी वे आरामदायक महसूस करें और अच्छा महसूस करें, वे आपके साथ होंगे। और अगर इससे उन्हें थोड़ा भी दुख होता है तो वे छोड़ देंगे, क्योंकि वे कभी भी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं आएंगे आपके लिए कुछ भी करने के लिए। नौवां संकेत, वे हमेशा आपको चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी वे यह भी नहीं जानते होते कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका दिल चोट खाता रहेगा। व्यक्ति जो वास्तव में आपसे प्रेम करता है, के साथ आप खुश रहोगे। उसके साथ होने से आपको महसूस होगा जैसे आप हल्के से हवा में उड़ रहे हो। और अगर आप धोखाधड़ी और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो सब कुछ भारी और अनियमित महसूस होगा। लगता है कि कुछ गलत है। अंदर से एक आवाज आएगी कि यह संबंध आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप इसे सुनकर भी अनदेखा करते हैं, तो यह आपकी गलती है। 10वां संकेत, आप उनके जीवन में कहीं भी नहीं हैं। आपका उनके जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं है। जब भी वे चाहें, वे आपको आसानी से अपने जीवन से काट सकते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उनके जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे खुश रहेंगे। ये अच्छा है कि हमारे जीवन से समस्या चली गई है। अब हम स्वतंत्र हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो होश में आइए और इससे जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको शांति, शांति और प्रेम मिलेगा। और क्या इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है? अगर आप एक बुरे व्यक्ति को छोड़ दें, तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आएंगे जो आपको सम्मान और प्रेम देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं, आप अन्य अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ते हैं, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, आजकल उन लोगों के साथ जिनसे प्रेम में धोखा हुआ है, वे कहते हैं कि प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ एक धोखा है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसे प्रेम का अर्थ पता नहीं था। लेकिन आज भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम करना चाहते हैं और इसे बनाए रखना भी जानते हैं। जिन लोगों को धोखा हुआ था, वे अपनी तरफ से सच्चा प्रेम कर रहे थे। प्रेम भी एक तरह की जीवन शैली होती है। प्रेम आज भी मौजूद है, केवल आपको सही दिशा में देखना होगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।